नमस्कार साथियों, हमारी कलकत्ता की यात्रा जारी है और इस बार का हमारा पड़ाव था दक्षिणेश्वर काली माँ मंदिर। कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली माँ मंदिर कलकत्ता में दक्षिणेश्वर स्थान पर स्थित है। यहाँ पर जाने के लिए सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन आपको मिलेगा श्याम बाज़ार और दक्षिणेश्वर। आप कोई भी मेट्रो स्टेशन पर जा सकते हैं। श्याम बाज़ार स्टेशन लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और आप वहाँ पहुँचने के बाद आराम से ऑटो या कैब करके यहाँ पर मुश्किल से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आने के लिए जब आप कैब से आएंगे तो कैब वाला आपको स्काई वॉक जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर उतार देगा। स्काई वॉक में आप ऊपर आ जाइए और एक काफ़ी बड़ा गलियारा है जिसमें आपको चलते हुए जाना है। ये गलियारा बहुत ही खूबसूरत है और इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर कई तरह की दुकानें बनी हैं जहाँ से आपको प्रसाद के संबंधित सामान मिल जाएंगे। इस पे आप चलते हुए जाइए। नीचे चूँकि ट्रैफिक है इसलिए ऊपर आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। आराम से आप इस रास्ते पर चलते हुए चले जाइए और अपनी ज़रूरत का सामान भी आप यहाँ के दुकानों से ले सकते हैं। आप आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी और आप पहुँच जाएंगे दक्षिणेश्वर काली मंदिर। देश भर में देवी माँ के कई मंदिर हैं जहाँ देवी के काले स्वरूप की पूजा की जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में काली माता के 2 अनोखे मंदिर हैं। अगर हम धार्मिक मान्यताओं की बात करते हैं तो कोलकाता माँ काली का निवास स्थान माना जाता है। इसी कारण इस शहर का नाम कोलकाता पड़ा। पूरी दुनिया में देवी भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, पर कोलकाता में देवी माँ के काली स्वरूप को मुख्य रूप से पूजा जाता है। हुगली नदी के तट पर स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर है। यहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तों के लिए यह स्थान किसी सिद्ध स्थान से कम नहीं है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की गणना भारत के महानतम देवी तीर्थों में की जाती है। काली माता का यह मंदिर 2 मंजिला है जो कि 9 गुंबदों पर खड़ा है। इन गुंबदों पर खड़े लगभग 100 फीट ऊंचे मंदिर के गर्भगृह में माँ काली की सुंदर मूर्ति स्थापित है और यहाँ काली माँ की मूर्ति लेटे हुए भगवान शिव की छाती पर पैर रख के खड़ी है। ये भी कहते हैं कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर काली ने दर्शन दिया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर से लगा हुआ परमहंस देव का कमरा है जिसमें उनका पलंग तथा दूसरे स्मृति चिन्ह सुरक्षित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बाहर परमहंस की पत्नी श्री शारदा माता तथा रानी रासमणि का समाधि मंदिर है और वह वट वृक्ष है जिसके नीचे परमहंस देव ध्यान किया करते थे। धार्मिक मान्यताओं के कारण देवी को स्नान कराते समय प्रधान पुरोहित की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। यह मंदिर अघोर क्रियाओं और तंत्र मंत्र के लिए प्रसिद्ध है। नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन मंदिर में पशु बलि की परंपरा है। कोलकाता के ये दोनों मंदिर तांत्रिकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तीर्थ हैं और उनका यहाँ साल भर आना जाना लगा रहता है। यहाँ सैकड़ों तांत्रिक पूरे भारत से आकर काली माँ की पूजा करते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर हुगली नदी तट पर बेलूर मठ के दूसरी तरफ स्थित है। लोगों के अनुसार इस मंदिर समूह में भगवान शिव के कई मंदिर थे जिसमें से अब केवल 12 मंदिर बचे हुए हैं। बेलूर मठ तथा दक्षिणेश्वर मंदिर बंगालियों के आध्यात्म का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर का बहुत बड़ा इतिहास है और कई मान्यताएं हैं। पश्चिम बंगाल में रानी रासमणि नाम की एक बहुत ही अमीर विधवा थी। उसके जीवन में सब कुछ था पर पति सुख नहीं था। रानी रासमणि जब उम्र के चौथे पड़ाव पर आई तब उनके मन में सभी तीर्थों के दर्शन करने का ध्यान आया। रानी रासमणि की देवी माता में बहुत बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने सोचा कि वो अपनी तीर्थ यात्रा की शुरुआत वाराणसी से करेंगी और वहीं रहकर देवी का कुछ दिनों तक ध्यान करेंगी। उन दिनों वाराणसी और कोलकाता के बीच
कोई रेल लाइन की सुविधा नहीं थी। कोलकाता से वाराणसी जाने के लिए लोग नाव से जाया करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों ही शहरों से गंगा नदी गुजरती है, इसलिए लोग गंगा के रास्ते ही वाराणसी तक जाते थे। रानी रासमणी ने भी यही रास्ता अपनाया और फिर उनका काफिला वाराणसी जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जाने के ठीक एक रात पहले रानी के साथ एक अजीब घटना घटी। ऐसी कहानी प्रचलित है कि मन में देवी का ध्यान करके वह सो गई। रात में एक सपना आया। कहा जाता है उनके सपने में देवी काली प्रकट हुई और उनसे कहा कि वाराणसी जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम गंगा के किनारे मेरी प्रतिमा को स्थापित करो, एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराओ और मैं उस मंदिर में प्रतिमा में खुद को प्रकट होकर श्रद्धालुओं की पूजा को स्वीकार करूंगी। तुरंत ही यह सपना देखकर रानी की आंख खुली। सुबह होती ही वाराणसी जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और गंगा के किनारे मां काली के मंदिर के लिए जगह की खोजबीन शुरू की गई। कहते हैं जब रानी उस घाट पर गंगा के किनारे जगह तलाश करने आई तो उनके अंदर से एक आवाज आई कि हाँ, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। फिर जब ये जमीन रानी को पसंद आई तो मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने यह जगह खरीद ली और मंदिर बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया। यह बात 1847 की है और मंदिर का काम पूरा हुआ 1855 में, यानी कि कुल इसे बनाने में 8 वर्षों का समय लगा। आपको ये भी बता दें कि विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस का इस मंदिर से बहुत ही गहरा नाता है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में देश के कोने कोने से लोग आते हैं और लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े होकर देवी माँ के दर्शन का इंतजार करते हैं। कहते हैं कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर काली जी ने दर्शन दिया था। दक्षिणेश्वर मंदिर माँ काली के लिए ही बनाया गया है। दक्षिणेश्वर माँ काली का मुख्य मंदिर है। भीतरी भाग में चांदी से बनाए गए कमल के फूल जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं, उस पर माँ काली शस्त्रों सहित भगवान शिव के ऊपर खड़ी हुई हैं। काली माँ का यह मंदिर नवरत्न की तरह निर्मित है। यह 46 फुट चौड़ा और 100 फुट ऊंचा है। एक खास बात है, इस मंदिर के पास पवित्र गंगा नदी है जो कि बंगाल में हुगली नदी के नाम से जानी जाती है और बहती है। इस मंदिर में 12 गुंबद है। यह मंदिर हरे भरे मैदान पर स्थित है। इस विशाल मंदिर के चारों ओर भगवान शिव के 12 मंदिर स्थापित किए गए हैं। मां काली का मंदिर विशाल इमारत के रूप में चबूतरे पर स्थित है। इसमें सीढ़ियों के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। दक्षिण की ओर स्थित यह मंदिर 3 मंजिला है। ऊपर की 2 मंजिलों पर 9 गुंबद समान रूप से फैले हुए हैं। गुंबदों की छत पर सुंदर आकृतियां बनाई गई हैं। मंदिर के भीतर स्थल पर दक्षिणा मां काली भगवान शिव के ऊपर खड़ी हुई हैं। देवी की प्रतिमा जिस स्थान पर रखी गई है उसी पवित्र स्थल के आसपास भक्त बैठे रहते हैं तथा आराधना करते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर उत्तर कोलकाता में बैरकपुर में विवेकानंद सेतु के कोलकाता छोर के निकट हुगली नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के मुख्य देवी भवतारिणी है जो हिंदू देवी काली माता ही है। रात के समय दक्षिणेश्वर काली मां मंदिर प्रकाशमान होता है विभिन्न रंग की लाइटों से। यहाँ पे जो तालाब आप देख रहे हैं इसमें इसकी परछाई बहुत ही खूबसूरत दिखती है। जितना आनंद इसको दिन में आता है उतना ही आनंद इसको रात में देखने पर भी आता है। अगर आप देखना चाहें तो आप ऐसा समय निकाल कर आइए कि आप शाम को आएं तो आप इसको दिन में भी देख लें और रात में भी देख लें। मंदिर के आसपास आपको तरह तरह के सामानों की दुकानें मिल जाएंगी जिसके अंदर आपको प्रसाद और भी कई तरह के सामान, जैसा भी आप सामान लेना चाहें, देवी माता के साज श्रृंगार का सामान भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इस मंदिर तक आया कैसे जाए। अगर हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता वायु सेवा के माध्यम से बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, पटना, चेन्नई सहित सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी बड़े शहर से फ्लाइट लेकर सीधे कोलकाता आसानी से आ सकते हैं। अगर हम रेल मार्ग की बात करें तो कोलकाता में मुख्य तौर पर 2 स्टेशन हैं। पहला है सियालदह, दूसरा है हावड़ा। कोलकाता रेल मार्ग के माध्यम से भी
सभी प्रमुख बड़े शहरों से अच्छे से जुड़ा हुआ है। भाई इतना सब कुछ घूमने टहलने और चलने के बाद भूख लगना लाजमी है, तो आप बस कचौड़ियाँ ले लीजिए, हींग की कचौड़ियाँ। हींग की कचौड़ियों के साथ आपको चने की दाल भी मिलेगी, और इसके साथ अगर आपने चाय भी ले ली तो तबीयत खुश हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की चाय बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही अच्छी है। और इसी तरह हमारा दक्षिणेश्वर काली माता का सफ़र ख़त्म होता है। मंदिर के खुलने का समय प्रातः 5:30 बजे से 10:30 बजे तक है, और संध्या में 4:30 से 7:30 बजे। जय काली माँ।